तो जो इंडिया का नीड है, तो इंडिया विल पुट सैटेलाइट्स ओनली इन दिस रीजन्स, ओके। और बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, दैट सिग्नल्स वी विल टेक इट फ्रॉम अनदर सैटेलाइट्स। स्पेसिफिकली उसके लिए हम लोग को सैटेलाइट्स भेजने का देर इज़ नो नीड, ओके। तो वॉट एवर, तो हम लोग का एरिया कवर करेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट, दिस इज हाई अर्थ ऑर्बिट, समझ रहे हैं अभी? तो LEO में अगर आप सैटेलाइट भेजोगे तो यू विल नीड मल्टीपल सैटेलाइट्स, ओके। सेम सिंपल थिंग है ना, अगर इसको मुझे कवर करना है, ओके, तो अगर मैं दूर रहूँगा तो माई विजन विल बी मोर कवरिंग मोर एरिया। इफ़ आई एम मोर क्लियर, मोर नियरर, क्लोजर, तो मेरा मतलब कवरेज इट विल बी लिमिटेड। तो ये कवर करना है तो मुझे और एक सैटेलाइट लगेगा। लो अर्थ ऑर्बिट में यू विल नीड मोर सैटेलाइट्स। मेजोस्फीयर में एक चीज़ मैं भूल गया, देखो देयर विल बी, देखो थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर फिर बढ़ते ही जाता है, बिकॉज नाउ इट इज़ मोर नियर टू द सन, ओके। कौन सा? देखो आइनोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ते ही जाएगा। हीट कंटेंट मतलब क्या? हीट, देखो हीट के लिए यू नीड मीडियम, मीडियम चाहिए ना एज सच। you won't be able to feel the temperature as such, क्योंकि डेंसिटी ही नहीं है। देखो तो मेजोस्फीयर में देयर इज बर्निंग ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स, मेटेरॉइड जो बाहर से आते हैं ना, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन दिस रीजन वो यहाँ पे बर्न होते हैं, बड़ा होगा छोटा होगा, उसमें से भी अगर कुछ चीज़ बचा तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा। तो अर्थ एटमॉस्फेयर माइट बी ट्रांसपेरेंट, however it is made up of different layers, okay, and a foreign object, या फिर हम लोग का भी जो सैटेलाइट्स के रॉकेट्स था, when they re-enter they have to come through these different layers, तो because of high friction there is heat generated। अगर वो हीट कंट्रोल कर पाएगा तो वो आ जाएंगे, अगर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो इट विल बर्न आउट, ओके। एक स्मॉल पत्थर होता है ना, पत्थर, उसको आप यहाँ से फेंको, ठीक है, वही पत्थर को आप टॉप फ्लोर से फेंको, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उसको और हाइट से फेंको, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो अ लार्ज मेटेरॉइड व्हेन इट एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इट बिकम्स एस्ट्रॉइड, तो वो बहुत मीटरॉइड हो जाता है आते आते, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। जो कैटास्ट्रोफ हुआ था ड्यूरिंग डायनासोर एज, या कुछ बड़े क्रेटर फॉर्म होते हैं, ओके, ऐसा। तो ऐसा मैं, मुझे ऐसा इतना नहीं डीप में पता, ओके। अभी वो देखना पड़ेगा ऊपर कौन से आयन्स है, कौन से एलिमेंट्स के हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसा। तो दिस वाज द बेसिक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, फिर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट बजट, हीट बैलेंस। टेक अ ब्रेक।
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ओके, वो सब थोड़ा सा मतलब करेंगे हम लोग, ओके। बायोचार, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, विंटर में सर स्ट्रॉन्ग टावर से एडप्टेशन करने से होता है सॉल्यूशन? नहीं, वो मल्टीपल स्टेजेस में सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला रीजंस आइडेंटिफाई करो। कुछ जोग्राफिकल रीजंस है, कुछ एग्रीकल्चरल रीजंस है, कुछ इकोनॉमिक अर्बनाइजेशन वाले रीजंस है। तो उसको हर एक आप रैंडमली कोई एक ब्लैंकेट वन साइज फिट ऑल स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जोग्राफिकल रीजन से अभी देखो, क्लाइमेटिक रीजन क्या है, ठंडी में क्या होता है, ठंडी में देर इज जेट स्ट्रीम गोइंग अबव, ठीक है, एंड द एयर इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट दैट जेट स्ट्रीम। अगर एयर ऊपर नहीं जाएगी तो एयर कहाँ पे जाएगी, एयर विल स्प्रेड, तो पूरा एक कोल्ड वेव की तरह आ जाता है। और जब कोल्ड वेव रहेगा तो पूरा नियर बाय रीजन जो भी होगा वो नीचे रहेगा। समर में ऐसे ही होगा, समर में वो हीट वेव की तरह जाएगा तो लू जैसा आ जाएगा, ओके। तो एवरी एस्पेक्ट, एवरी डायमेंशन यू हैव टू सी। अगर एग्रीकल्चर, अभी दे आर फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर कि जो स्टबल बर्न हो रहा है तो वो लोग उनको इंसेंटिव देंगे। स्टबल बर्न क्यों करते हैं वो लोग? वो तो होता है, लेकिन क्यों, व्हाट इज द पर्पस? एग्रीकल्चर प्रिपेयर करने के नेक्स्ट क्रॉपिंग। मतलब विंटर में देयर इज अ रेनफॉल और आपका लैंड इज अ रिसोर्स, ठीक है। आपने राइस लगा दिया, ठीक है, लेकिन 2-3 महीने के लिए आप फैलो नहीं रख सकते हैं क्योंकि पानी भी है। नहीं तो आपको अगर क्रॉप लगाए तो आपको इरिगेशन से पानी लाना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग विंटर, विंटर इज़ फेवरेबल फॉर वीट कल्टिवेशन। हम लोग आगे देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न में। तो अभी उसको आप वीट लगाने के लिए, वीट से आपको इनकम इतना नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो बोनस रहेगा। तो अभी वो बोनस के लिए यू विल नॉट पुट लार्ज इनपुट्स कि उसको निकालो, सबको ठीक से निकालो, और जो बचा हुआ क्रॉस स्टबल रहेगा उसको स्टैक करो। उसके लिए यू नीड ह्यूमन रिसोर्स, ओके, या मैकेनिज्म मैकेनाइज्ड। उतना इन्वेस्टमेंट कोई करेगा नहीं, उससे अच्छा जला दो एंड देन यू सो वीट। जो मशीन भी है वो तो ऊपर से काट लेता है ना, इसीलिए प्रॉब्लम। हाँ, तो उसमें कुछ हम लोग को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाना पड़ेगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ओके। तो अभी द नेसेसिटी इज टू reduce the impact of this stubble burning. Stubble burning is not the only reason. There are multiple reasons. डस्ट वाला कंसेप्ट क्या है? देखो विंटर में क्या होगा, विंटर में डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर, तो द एयर विल नॉट मूव अवे, इट विल रिमेन लोअर टू द सरफेस। देयर विल बी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। जब एयर एक्सपांड होगा तभी इंस्टेबल है, इसलिए तो एक्सपांड हो रहा है ना। ड्राई एयर में डस्ट ज़्यादा होता है। ड्राई एयर में मॉइस्चर कंटेंट लेस, तो डस्ट विल बी मोर। हाउएवर ड्राई एयर इज अ कोल्ड एयर, तो इट विल रिमेन नियर टू द सरफेस, ओके। और ये बड़े रीजन में होता है। अगर स्मॉलर रीजन में होगा और वहाँ पे कहीं पे तो वार्म एयर है, देन देयर विल बी विंड, मूविंग विंड्स। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, बट विंड के लिए यू विल नीड प्रेशर डिफरेंस। कंफ्यूज मत हो, मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, आपको इजीली समझ में आएगा। हाँ, बारिश हो रहा है तो ऑटोमेटिकली डस्ट हटेगा। दिल्ली में रेनफॉल कम होता है, ओके, कंपेयर टू आप उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में रेनफॉल ज़्यादा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज ऑफ नियरनेस टू द कोस्ट लाइन, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एज सच डस्ट कम होगा, ओके। जो भी डस्ट होगा वो ज़मीन पे होगा। आर यू गेटिंग? आपको कन्फ्यूजन किस में है? क्या कॉन्सेप्ट? क्यों ज़्यादा है? ठीक है, ड्राई एयर में मॉइस्चर कम होता है,
जब मॉइस्चर कम होगा तो जो डस्ट है वो हवा में स्प्रेड होगा, अगर उसके ऊपर मॉइस्चर कंडेंस हुआ तो उसका वेट और वो कहाँ पे आ जाएगा, ज़मीन पे आ जाएगा। जमीन पर सरफेस के पास रहेगा तो सरफेस के पास ऐसा नहीं वैसा नहीं होता है, ज़मीन हैवियर, ओके। और अगर उसमें समटाइम्स व्हाट हैपन्स, अगर वो ज़्यादा मात्रा में है, मतलब डस्ट का क्वांटिटी ज़्यादा है और रिलेटिव एटमॉस्फेयर कम है, तो मतलब मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर कम है, तो डस्ट रहेगा लेकिन आपको हेजी दिखेगा, ओके। फॉग होता है लेकिन फॉग इज वाटर ड्रॉपलेट्स, माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। लेकिन अगर उसके उस ड्रॉपलेट्स के अंदर स्मोक का होगा, स्मोक का जो पार्टिकल्स होता है दैट इज इवन फाइनर देन डस्ट, ओके, दैट बिकम स्मॉग, ओके। और वो क्या होगा, जब सनलाइट आएगा तब वो फॉग डस्ट ड्रॉपलेट्स होते हैं माइन्यूट फॉग का, वो इवोपरेट हो जाएंगे, करेक्ट। लेकिन स्टिल स्मोक विल बी देयर, वो स्मोक उस वाटर ड्रॉपलेट्स को सेटल करता है अपने ऊपर, तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग सनलाइट वो स्मॉग दिखेगा, ओके। स्मॉग दिखेगा, दोपहर तक दिखेगा आपको। आर यू गेटिंग? अभी कुछ डाउट है? ओके। उनको ऐसा लगा सरफेस के ऊपर रहेगा, जैसा वो, इस सरफेस के ऊपर मतलब सर ट्रोपोस्फियर के लोअर रीजन में रहेगा। हाँ, एक कॉन्सेप्ट था सर, विंटर में कुछ तो था, विंटर में एक लाइन था जो कि नीचे पॉल्यूशन को शो कर रहा था कि विंटर में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, वही लाइन की वजह से ही कॉन्सेप्ट। पता नहीं, लेकिन हाँ, एक बार मैंने देखा है सर, दिल्ली में जब फ्लाइट से लैंड करते हैं तो एकदम एक लेयर दिखता है कि उसके नीचे ही सारा फॉग है, हाँ, उसको ऊपर पूरा क्लियर रहता है। नहीं, हाँ, कि अभी हम लोग देखेंगे उसको भी आगे, टेम्परेचर इन्वर्जन का भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। इन्वर्शन लाइन। टेम्परेचर इन्वर्जन बताऊंगा मैं क्या है वो। अभी सी मेरे को वो धीरे धीरे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन नाउ द योर डिमांड इज कि सर आप क्लाइमेटोलॉजी क्विकली कम टूवर्ड्स द ओडिशा वाला ना, क्योंकि उस सिर्फ इतना स्लाइड पढ़ने में मुझे 1 घंटा से ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है। हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज मेंट बाय हीट बैलेंस? ऑन दिस अर्थ देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सीजन्स, वन इज समर and winter. What is meant by summer? When there is excess amount of heat, and winter मतलब less amount of heat, ठीक है। तो अगर हम लोग अर्थ को देखेंगे तो अर्थ इज tilted along its axis and it is also tilted, the tilt जो orientation of tilted it is constant in one direction. Because of this there is variation in amount of heat, there is variation in the amount of heat, and variation in the amount of heat leads to seasons, okay. Now see, earth, the more amount of heat we have seen, it is received by the region between 2 tropics, okay, because sun rays are almost perpendicular in this region for most of the time of the year. So this region has enough heat, तो इसको बोलेंगे हीट सरप्लस, मतलब जितना हीट आएगा, ओके, उससे कम हीट बाहर जाएगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस या क्लाउड कवर एंड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे हीट आएगा, एक तो कम हीट आएगा, यहाँ पे हीट क्या आएगा, दैट हीट हैज़ टू ट्रैवल क्रॉस मोर डिस्टेंस ना, सो यहाँ पे हीट आएगा बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, लेकिन या पोल्स पे हीट विल बी लेस। ऑल्सो यहाँ पे एज सच ग्रीन हाउस गैसेस कम है, एज सच क्लाउड कवर कम है,
इनफैक्ट ट्रोपोस्फियर ही कम है, लेस डेंसर है, मोर डेंसर बट देर इज इट इज़ मोर ओके मोर नियर, क्लाउडीनेस कम होगा. ऑल्सो वन थिंग इज हैपनिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या स्नो कवर होगा. ठीक है. अर्थ देखो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, नॉट ऑल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय अर्थ. सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक. ओके, किसी पे आएगा पॉलिश सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अगर उसको अर्थ ने एब्जॉर्ब किया तो वो अर्थ के अंदर रहेगा और बाद में वो रेडिएट होगा. विच कलर विल एब्जॉर्ब मोर हीट, ब्लैक और वाइट? ओके. प्लांट्स एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट या दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट? ओके, प्लांट एब्जॉर्ब्स रेस्ट ऑफ द लाइट, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट. ओके, तो द पोलर रीजन्स के ऊपर होता है स्नो कवर्ड एरिया. ओके, और स्नो का रिफ्लेक्शन कैपेसिटी इज मोर और लेस. ओके, द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड बैक बाय अ सरफेस इज कॉल्ड एज अल्बेडो. तो अल्बेडो ऑफ पोलर रीजन इज मोर. तो यहां पे क्या हो रहा है, लेस हीट का दो रीजन से, एक तो सनलाइट का इंटेंसिटी इज लेस, ग्रीन हाउस गैसेस इज लेस एंड ऑल्सो अल्बेडो इज मोर. तो इसमें, इस सिस्टम में, इस रीजन में हीट कंटेंट विल बी लेस. इनकमिंग हीट से ज़्यादा हीट तो आउटगोइंग जा रहा है. ओके, तो दैट इज डेफिसिट एंड दिस इज सरप्लस. Heat will always flow from surplus region to deficit region. Heat will flow from, because the system has to be balanced. System अपने आप बैलेंस करने को देखेगा. ओके, इसको बोलेंगे मेरिडियनल ट्रांसफर ऑफ हीट. मेरिडियनल ट्रांसफर ऑफ हीट क्या बोलेंगे? मेरिडियनल ट्रांसफर ऑफ हीट. What is meridional transfer of heat? The movement of heat from surplus region towards the deficit region. Surplus region are what? Bracket में tropical region and towards the deficit polar region. अभी ये हीट कैसा ट्रांसफर करेगा, कौन लेके जाएगा? एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन्स, विंड्स. ओके, साइक्लोन इज व्हाट? बे ऑफ बंगाल में थोड़ा ज़्यादा हीट है, उसको वो टुवर्ड्स ईस्टर्न कोस्ट पे लेके आएगा. यस, एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड ओशनिक सर्कुलेशन. सो दिस इज मेरिडियनल ट्रांसफर ऑफ हीट. Atmospheric. There is another transfer of heat, oceanic. Correct. Okay. Actual में this is technical. यूनिसेल्युलर, ट्राइसेल्युलर, वो थोड़ा आगे देखेंगे. ओके, इतना समझ में आया आपको? So but heat transfer will be from air to lower, but air flow will be from colder to warmer. करेक्ट, वो भी मैं बताऊंगा. ठीक है, पहले इतना देख लो आप. अर्थ रिसीव्स एनर्जी, अर्थ सरफेस रिसीव्स हीट एनर्जी फ्रॉम सन. इनसाइड द अर्थ द एनर्जी इज फ्रॉम कोर. अबव अर्थ द एनर्जी इज फ्रॉम सन. तो पूरे अर्थ के ऊपर जो कुछ हो रहा है, तो मैक्स 99% द एनर्जी इज सोलर एनर्जी. ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम. व्हाई इट इज नॉट सेम?
because of tilt, because of tilt, because of revolution, because of tilt, because of revolution, because of the tilt का axis is same, and because of topography. For example, this is Himalayas, Shivaliks, Middle Himalayas, Great Himalayas. They are facing what? South, west, east. They are facing south. और सन हमेशा 23.5 डिग्री तक ही सामने आएगा. तो हिमालयस के जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स है उसमें सन देखो ये साउथ. ओके, आपको समझ रहा है? मैं थोड़ा सा 3D टाइप आई एम ट्राइंग. ओके, तो दिस इज हिमालयस. ओके, सन रेज विल कम इन दिस डायरेक्शन. ओके, अगर हम लोग इसको देखेंगे ठीक से तो दिस इज ग्रेट हिमालयस, दिस आर ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस, शिवालिक्स. सन रेज यहाँ पे है तो यहाँ पे सन ऐसा आएगा ना. तो दिस सेक्शन विल हैव लेस सनलाइट. ओके, तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस वैरी करेगा. तो हिमालयस में मोस्ट ऑफ द रीजन यू विल फाइंड सेटलमेंट्स इन दिस रीजन. यहाँ पे सेटलमेंट्स कम होगा. ओके, दैट इज वन क्लाइमेटिक फैक्टर. सो नाउ वी हैव टू सी what are the different factors which controls this insolation. एक तो आपने बोला रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, रेवोल्यूशन, एलिप्टिकल पार्ट है. समटाइम्स अर्थ इज क्लोजर टू द सन, समटाइम्स इट इज अवे फ्रॉम द सन. जो क्लोजर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेरीहेलियन, एपीहेलियन. अभी समझ में आ रहा है? सो देर आर 5-6 डिफरेंट फैक्टर्स. देखो दिस आर ये मेन, ये इंपॉर्टेंट है. what is a factor which controls the amount of insolation in different parts of that region, in short in different parts of the earth. This all the factors are working simultaneously. कुछ रीजन में इसमें से एक फैक्टर डोमिनेट करेगा. ओके, कुछ रीजन में दूसरा फैक्टर डोमिनेट करेगा. आर यू गेटिंग? यस, बोलो बोलो बोलो. अच्छा, यस सर. सोलर रेडिएशन. ओके, शॉर्ट वेव रेडिएशन, दैट इज insolation is short wave radiation, correct? Incoming solar radiation. Variability of insolation due to, again, that is closeness of earth towards the sun. Since this is not a circular orbit, it is elliptical orbit. Sometimes the distance between earth and sun is more, sometimes it is less. Aphelion 152 million kilometers and perihelion is 147 kilometers. तो जब पेरीहेलियन होगा तो रिलेटिवली अमाउंट ऑफ सनलाइट इज, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज मोर. जब वो पास में होगा ना तभी. ओके, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर. लेकिन इसको बड़े टर्म्स में इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बट स्टिल वी हैव टू consider it as a one factor. So perihelion के टाइम हमारे यहाँ विंटर होता है. किसके? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. पेरीहेलियन के टाइम, हाँ. लेकिन हर पेरीहेलियन के टाइम होगा क्या? पेरीहेलियन कितने टाइम में आएगा? 2 टाइम. समझ में आया? हाँ. At one perihelion it will be here, at another perihelion it will be here. Okay.
नेक्स्ट इज रोटेशन. सर दोनों का सेम डिस्टेंस है. रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस. रोटेशन की वजह से क्या होगा, डे एंड नाइट. डे टाइम पे सनलाइट होगा, नाइट टाइम में सनलाइट नहीं होगा, लेकिन वो एंगल ऑफ टिल्ट रोटेशन इज टिल्टेड, दैट इज वाई डे टाइम और नाइट टाइम विल नॉट ऑलवेज बी सेम, इक्वल. ओके, तो ये तो मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था, ठीक है. सो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, एंड व्हाट इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट different latitudes, different regions will have different amount of insolation. Tropical region will have more insolation, subtropical and beyond tropical regions will have less insolation, though they might have more daytime, 6 hours daytime in North Pole, so 6 months daytime in North Pole. However, the amount of heat, the amount of intensity of that solar radiation is weak. तो वहाँ पे पूरे 6 महीना देयर विल बी डे टाइम, हावेवर द अमाउंट ऑफ हीट इज डेफिसिट. गेटिंग, द अमाउंट ऑफ हीट इज डेफिसिट. तो एज द लैटिट्यूड चेंजेस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन विल ऑलवेज चेंज. ठीक है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अगेन द मोर द एंगल ऑफ सन इंसोलेशन, अगर वो स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट directly sunlight, that is more heat. Angle of inclination towards polar region, it will be slant, it has to cover more area, so the amount of heat insolation will be less. Okay, length of a day, again it is, अगर डे टाइम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट होगा. what we are studying, amount of insolation ना. So these are multiple factors as such. Sir, does the sun has equal intensity of radiation from all parts? Yes, yes. उसके ऊपर क्या होता है देखो, वो वैरी भी करता है. ओके, वो वैरी करता है, बट स्टिल द अमाउंट ऑफ हीट इज मच मच मोर. हम लोग और डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो देयर इज सोलर फ्लेयर्स का एक साइकिल होता है, हर 11 ईयर्स में, हर 9 ईयर्स में, ऐसा. ओके, बट अर्थ तो इतना छोटा है, उससे फर्क नहीं. हाँ. ओके, देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर. मोस्टली द एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन. हावेवर, बट स्टिल विद इन ट्रोपोस्फियर वाटर, ओजोन एंड अदर गैस, ओजोन भी एब्जॉर्ब करता है ना. ओके, some part it is absorbed, some part. Okay, land and water body, this is another factor. Land and water body मतलब क्या, देखो लैंड जल्दी से हीट अप होगा, इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग. वाटर विल टेक टाइम, देन ओनली इट विल रेडिएट. ड्यूरिंग डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड मच फास्टर, इट विल रेडिएट हीट स्टार्टिंग, वो रेडिएट करना शुरू कर गया क्योंकि वो भी हॉट बॉडी बन गया. पानी इज स्टिल रिलेटिवली इसके कंपेयर में कोल्ड होगा. ओके, रात में क्या होगा, लैंड विल बिकम कोल्डर बिकॉज इट हैज़ गिवन द हीट आउट. वो पैसा भी जल्दी कमाता है, खर्च भी जल्दी करता है. एंड पानी ड्यूरिंग नाइट टाइम इट विल बी रिलेटिवली वार्मर, हॉट नहीं होगा, इट विल बी रिलेटिवली वार्मर. पानी को हॉट होने के लिए उसको 100 डिग्री तक जाना होगा. जब टेम्परेचर 100 डिग्री होगा तब पानी बॉईल होगा ना, लेकिन वो ऑलमोस्ट 26-25 ऐसा डिग्री, दैट इज़ वार्म कंपेयर टू लैंड. ओके, ऑल्सो इसमें ये एक पढ़ो एक बार, जस्ट रीड दिस. सबसे वो भी जाने दो. ऑन दिस अर्थ इंसोलेशन इज मैक्सिमम एट, लॉजिकली लैटिट्यूड वाइज इंसोलेशन डिक्रीज होता है. इट इज़ मोर नियर टू द लोअर लैटिट्यूड्स, इट इज़ लेस टुवर्ड्स द पोल्स. ओके, तो लॉजिक मतलब इस हिसाब से सबसे ज़्यादा इंसोलेशन कहाँ चाहिए, इक्वेटर के पास. लेकिन सबसे ज़्यादा इंसोलेशन हमें
ट्रॉपिक्स में मिलता है, ना कि इक्वेटोरियल रीजन में। तो नाउ रीड दिस, मतलब दिस इज ऑल्सो वैलिड, व्हाट आई मस्ट से, वैलिड फैक्टर्स, हाउएवर दिस फैक्टर विल डोमिनेट द एक्सटेंट ऑफ क्लाउडीनेस। क्या होता है, इक्वेटर में देर इज मोर हीट, एंड व्हेन वी सी द रीजन्स, इक्वेटर में देर इज एज सच मोर वाटर बॉडी। तो इक्वेटर में ज़्यादा हीट होने के कारण इक्वेटर में, इस रीजन में ज़्यादा हीट होने के कारण देर इज मोर इवोपरेशन। जब मोर इवोपरेशन होगा तो क्लाउड कवर, एंड क्लाउड कवर क्या करेगा, रेन तो देगा, दैट इज वन थिंग। लेकिन कभी फ्लाइट में से ट्रैवल किया है, तो फ्लाइट में व्हेन द व्हेन द फ्लाइट गोज अबाउट द क्लाउड, क्लाउड इज वेरी ब्राइट, वाइट क्लाउड्स, तो जो सनरेज होता है क्लाउड उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन क्लाउड का अल्बेडो, तो अंदर आने वाला हीट एज सच कम हो जाता है, बिकॉज क्लाउड रिफ्लेक्ट्स बैक्स द सनराइज फ्रॉम द टॉप ऑफ इट। इंसोलेशन इटसेल्फ गेट्स रेड्यूस। आपको समझ में आया? तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो क्लाउड से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो लोग धरती तक पहुंच ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ अल्बेडो। दैट इज़ वन एस्पेक्ट, ओके, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। इसके ऑपोजिट जब हम लोग, दिस इज व्हाट इक्वेटोरियल रीजन, व्हेन वी गो इन दिस रीजन, ओके, अभी थोड़ा सा आज ही देखेंगे, देयर इज लेस क्लाउड कवर इन दिस रीजन। जब लेस क्लाउड कवर रहेगा तो सनलाइट कैन ईजिली कम, राइट। तो ज़्यादा इंसोलेशन कहाँ पे मिलेगा हमें? द रीजन इन सब ट्रॉपिकल रीजन, नॉट इन द इक्वेटोरियल रीजन। आर यू गेटिंग मैम? आपको तो लैंड एंड वाटर बॉडी, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, एंड मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वेयर द क्लाउडीनेस इज द लोवेस्ट। हमको ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स? समझ में आ रहा है आपको फैक्टर्स? ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, हीट बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, हीट बजट नहीं, हीट बैलेंस, हाउ द हीट इज बैलेंस बिटवीन डिफरेंट जोन्स ऑफ दिस अर्थ। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट इन, मतलब हीट डिस्ट्रीब्यूट कैसा हो रहा है, हीट यूटिलाइज कैसा होता है, दैट इज हीट बजट। वो थोड़ा बाद में देखेंगे। आया हुआ हीट यूटिलाइज कैसा हुआ वो बाद में देखेंगे। आया हुआ हीट पहले डिस्ट्रीब्यूट कैसा हुआ है ऑन दिस अर्थ, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिस्ट्रीब्यूट्स दिस हीट। सो दिस आर द डिफरेंट फैक्टर्स। आर यू गेटिंग? ओके, क्या हुआ, बोर हो गए क्या? भूख लगा है? वी विल स्टॉप थोड़ा टाइम बाद, I will give you a break, again after break we will continue, okay? धनंजय को 1 घंटा लेट, वो लेट आया है इसके लिए, मैं भी जस्ट आज लेट ही हुआ हूँ। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। सो नाउ एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ एयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, अर्थ। नाउ एटमॉस्फेयर इज हीटेड by insolation या terrestrial radiation? Terrestrial radiation। इंसुलेशन से भी हीट होता है। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फेयर कंसिडर करेंगे, एटमॉस्फेयर में भी विद इन दिस ट्रोपोस्फेयर कुछ अमाउंट ऑफ ओजोन होगा, वो भी ट्रैप कर लेगा इंसुलेशन को, लेकिन उसका ओवरऑल क्वांटिटी अमाउंट इज़ वेरी नेग्लिजिबल जब हम लोग उसको पूरा जनरलाइज वे में पढ़ते हैं, ओके? हाँ, तो वॉट एवर वी आर सीइंग, देखो जनरली इंसोलेशन अर्थ के ऊपर आएगा, अर्थ सरफेस को इट विल हीट
the earth surface. Now earth surface is now become hot body and now it will radiate heat, and that heat will heat the atmosphere in different forms. The layer of air which is very immediately near to the surface, hardly 100 meters के आसपास, okay, 100 to 150 meters के आसपास, it will be heated in the form of conduction. Conduction मतलब कॉन्टैक्ट से हीटिंग एयर पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स है उनके थ्रू से वो मतलब पार्टिकल विल मूव फ्रॉम जोन ऑफ हीट टू वाइब्रेशन से जो पानी गर्म करते हैं जो ऊपर का सरफेस गर्म है जैसे कंडक्शन मतलब क्या? नहीं, आप कन्वेक्शन के बारे में बोल रहे हो. intermediate medium is involved convection with through particles. Intermediate medium सर यहाँ पे एक लगा यहाँ पे एक tight यहाँ पे देखिए वहाँ वो सब समझ गया मुझे. आप एग्जाम में ऐसा बोलोगे कि सर ये एक साइकिल गिर गया, दूसरा साइकिल, उसके बाद उसका ऐसा. कंडक्शन मींस जो पार्टिकल कांटेक्ट में है वो हीट हो रहा है. हाँ, तो जो कांटेक्ट में नहीं उसके पास हीट कैसा आ रहा है? अल्बेडो इज रिफ्लेक्शन ऑफ हीट. रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है. अभी आप कंडक्शन के लिए रेडिएशन लेके एक्सप्लेन कैसा कर सकते हो? कंडक्शन में देर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मीडियम, वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ दैट पार्टिकल. ओके, एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेयर होगा दैट इज हीटेड बिकॉज ऑफ कंडक्शन. तो कैसा हो रहा है यहाँ पे देखो, व्हाट इज हैपनिंग हियर. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये एटॉमिक पोल्यूशन से हीटिंग होता है. हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ठीक है, देखो, दिस इज अर्थ सरफेस. नाउ इट इज हीटेड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ओके, लॉन्ग वेव ये हीट हो गई, ये बॉडी इज हीटेड ना. सो नाउ इट इज़, जो भी इसके कांटेक्ट में जो एयर पार्टिकल्स है दे आर गेटिंग हीटेड अप. दिस पार्टिकल विल वाइब्रेट एंड इट विल गिव हीट एनर्जी टू द लेयर अबाउ इट. लेकिन ये जो कंडक्शन होता है ना वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज मोर. अरे इट इज़ एयर मीडियम ना. अगर वो सॉलिड होता तो सॉलिड में द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज़ वेरी वेरी लेस. अगर वो लिक्विड होता तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज़ मोर. एंड इफ इट इज़ गैशियस द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज़ द मोस्ट. आर यू गेटिंग? नहीं? ओके, अगर इसमें से आपने एनर्जी निकाल लिया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. दैट इज स्टेट ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर, लैटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, कंडेंसेशन, ऐसा. इन ऑल द मीडियम ऐसा कुछ नहीं है. मोस्टली वो सॉलिड मीडियम में होता है. ओके, अभी ये जो है ये बहुत ही कम, मतलब एटमॉस्फेयर का अगर हम लोग ने पूरा कंपोजिशन और स्ट्रक्चर देखा तो कंडक्शन हैपन्स इज इन ओनली 0.001%. समझ रहे हैं आपको? हार्डली 50 to 100 मीटर्स या कभी कभी 150 मीटर्स तक, नॉट मोर देन इट. ओके, 100 मीटर्स से भी बहुत कम. लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज हीटेड बिकॉज इट इज इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस. अगर सरफेस ठंडा हो जाएगा तो ये जो लोअर लेयर्स है वो भी ज़्यादा ठंडा होते हैं क्योंकि इट इज इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द. तो एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट दिस कंडक्शन वाला फिनोमेना नहीं चलता है. ओके,
देन द अबाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये तो लोअर लेयर्स है ना, द अबाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो हीट शुड ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस रीजन टू, सरप्लस रीजन अभी कहाँ पे है, सरफेस पे, और ऊपर जाना चाहिए हीट. ओके, नाउ दैट हीट इज द अबाउ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन मतलब क्या, देखो द एयर, द पार्टिकल्स देमसेल्व्स विल मूव कैरिंग हीट फ्रॉम वन हाइट टू अनदर हाइट, जैसा लिक्विड में होता है ना, सॉरी, जैसा लिक्विड में होता है ना, तो व्हाट इज हैपनिंग, द पार्टिकल विल स्टार्ट, कुछ एक अमाउंट के बाद देर विल बी लैप्स रेट, एयर विल कूल डाउन, कूलर एयर इज डेंसर और लाइटर, डेंसर, तो इट विल अगेन कम डाउन, वापस वो हीट होके ऊपर जाएगी. अभी वो डायरेक्शन चेंज क्यों कर रहा है, ऊपर जाके डायरेक्शन चेंज क्यों कर रहा है, ऐसे ऊपर जाके ऐसे क्यों नहीं आता है, वो मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा. ओके, देखो रोटेशन के टाइम ना एक स्टूडेंट था दिल्ली में, उसने एक क्वेश्चन पूछा कि सर अर्थ इज़ रोटेटिंग, और मैंने वो डेट लाइन वाला कंसेप्ट बता रहा था उनको, तो उसने बोला सर वाई डोंट वी गो लाइक दिस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एयर स्पेस में बैठेंगे, ऊपर जाएंगे, लेट द अर्थ रोटेट, देन वी विल कम बैक डाउन. तो हम अगर हम लोग जापान में ऊपर जाएंगे तो हम लोग इंडिया में आ जाएंगे विदाउट एक्चुअली फ्लाइंग. तो आप उसके लिए आंसर ढूंढ लो. हाँ ठीक है, लेकिन वो एक अच्छा, स्पेस में भेज देना चाहिए. हाँ, लेकिन वो फिजिबल है क्या, उससे अच्छा आप पहुंच जाओगे. स्पेस में जाना अगेन यू हैव टू क्रॉस द, हाँ ठीक है. तो दिस इज व्हाट, कन्वेक्शन. तो द अबाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय कन्वेक्शन, और उसके अबाव देखो कुछ ही ट्रैप कौन करेगा, ट्रैप क्लाउड कवर, ग्रीन हाउस गैसेज. ओके, उसके बाद वो रेडिएट करेंगे हीट, क्योंकि वो भी हीट अप हो जाएंगे, एंड द स्पेस, द हीट विच इज रिलीज इन द स्पेस, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. अभी यहाँ पे मैंने उसको शायद लिखा नहीं है, बट दैट इज रेडिएशन. ओके, इंसुलेशन विल हीट लैंड, कंडक्शन की वजह से लोअर लेयर, हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अबाउ लेयर. अबाउ लेयर में वो रेडिएशन से भी क्लाउड्स विल अगेन बी हीटेड, बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग द हीट ना. ये कन्वेक्शन वाला भी हीट ऊपर लेके जाएगा, तो ऊपर का हीट स्पेस में कैसा जाएगा, गो बैक टू स्पेस, रेडिएशन. तो दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. आर यू गेटिंग? एंड एज यू, एक मिनट, एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स देर विल बी डिक्रीज इन द हीट, और उसी को तो लैप्स रेट बोलेंगे ना. अगर यहाँ पे भी हीटिंग होता तो क्या होता, स्टिल ये ऊपर जाता. आर यू गेटिंग? लैप्स रेट क्यों होता है, क्योंकि यू आर मूविंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट ना. हाँ, नाउ यू. सर ये कंडक्शन कैसे 100 मीटर तक हो सकता है, जब उससे भी कम होगा. हाँ, सरफेस पर ही, मतलब ओनली द सरफेस लेयर ऑफ एटम शुड बी कंडक्टिवली हीटेड, बाकी तो सब कन्वेक्शन से ही होंगे. कन्वेक्शन से ही होता है. देखो लैंड इज़ वास्ट, ठीक है, लैंड का जो प्रोफाइल होगा, अभी हम लोग ने सीमेंट आरसीसी वाला लैंड देखेगा तो वो जल्दी हीटअप होगा. ओके, तो उसका जो हीट कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा. ओके, सी दिस इज सम हॉट बॉडी एंड आई एम इन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद दिस. ओके, तो मुझे यहाँ पे वो हीट फील होगा. अगर ये और भी ज़्यादा हीट है तो मुझे इस लेवल तक वो हीट फील होगा. वो तो सर कंडक्शन से नहीं होगा. नहीं, कंडक्शन मतलब ऐसा इतना क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होगा. दैट लेयर्स हैज़ बीन, कन्वेक्शन मतलब क्या, मुझे इस तरह वो ब्लो, एयर विल ब्लो फ्रॉम दैट इज कन्वेक्शन.
air will blow from that region to this region, that is convection. Okay. ऐसा हुआ कि अगर हमने एयर को ट्रैप कर दी जगह पे, किसको? एयर को कहीं पर ट्रैप कर दिया है और वो मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा, हाँ, तो कंडक्शन से होगा. कंडक्शन से हो जाए। यस, कि ऊपर ओवरलाइंग प्रेशर भी ज़्यादा है ना. ओके, ठीक है। आर यू गेटिंग? देखो, तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज एडवेक्शन. नाउ लिसन, सरफेस हीट हो गया, 5 more minutes. ये स्लाइड हम लोग ख़त्म करते हैं. सरफेस हीट हो गया, एयर विल बिकम अनस्टेबल, इट विल एक्सपांड. कोई भी चीज़ को आप एक्सपांड करो वो क्या होगा? इफ़ यू हीट दिस सॉलिड पार्टिकल, ओके, दे विल हैव हाई एनर्जी और उस दो एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो लिक्विड बन जाएगा. एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया. और थोड़ा अगर आप इसको हीट करेंगे तो कैसे? अगर उसमें से एनर्जी निकाल लोगे तो ओके. तो वेन एवर यू गिव, अब पानी होगा, पानी को आप हीट दोगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा. तो उसको थोड़ा सा आप हीट दोगे तो इट विल स्टार्ट एक्सपांडिंग. कोई भी चीज़ अगर एक्सपांड हो जाएगा तो वो लाइट मतलब हीट हो जाएगा तो इट विल बिकम लाइटर, इट विल रेस अप. ओके, एयर विल स्टार्ट राइजिंग अप. द वर्टिकल मोशन ऑफ एयर, वर्टिकल मोशन, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन. क्या बोलेंगे? वर्टिकल मोशन ऑफ एयर, उसको बोलेंगे कन्वेक्शन. द वर्टिकल मोशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. देखो, सनलाइट इज हीटिंग दिस लैंड, तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर विल बी हाई, देयर विल बी हाई टेम्परेचर, करेक्ट? टेम्परेचर विल बी मोर. जब यहाँ का टेम्परेचर मोर होगा तो एयर विल मूव वेयर? अपवर्ड्स. तो यहाँ पे एयर का वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज. मतलब एयर का प्रेशर यहाँ पे लेस, तो देयर विल बी अ जोन ऑफ लो प्रेशर. हम लोग डायरेक्टली में बोल सकता था कि यहाँ पे लो प्रेशर है, लेकिन आपके दिमाग में वो फिट होना चाहिए कंसेप्ट. Why there is a low pressure? Air has expanded and it has convected in the higher altitude, at the higher height. Okay, अब ये सारा एयर कहाँ पे जाएगा? तो ऊपर प्रेशर एयर का बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? तो वर्टिकली एयर मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर वर्टिकली, और उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन. नाउ सी, लॉ ऑफ वैक्यूम. दिस इज क्राउडेड प्लेस, ठीक है, क्राउडेड बस, मो बस, ठीक है. आई एम वेटिंग और धनंजय इज सिटिंग सिंस स्टार्टिंग पॉइंट एंड ही इज एंजॉइंग म्यूजिक एंड एवरीथिंग, एंड आई एम वेटिंग, अरे यार कब खाली होगा. और जैसा वो उठ जाता है, आई विल कैच दैट सीट. तो श्रीतम भी होगा, फिर भी मैं ऐसा हाथ पुश करके, एंड आई विल नॉट लुक एट श्रीतम, आई विल लुक एट विंडो. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है? दिस रीजन विच इज अवॉइड ऑफ एनी एयर, दिस इज वैक्यूम. नाउ द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग विल ट्राई टू फिल दिस गैप. वाई? बिकॉज एट इसके इस एयर कॉलम के अपार्ट ये एक एयर कॉलम है यहाँ पे, एंड देयर इज अ मोर एयर इन दिस रीजन. ओके, तो द एयर विल फ्लो यहाँ पे. इसके कंपेयर में ये क्या है अभी? हाई प्रेशर. द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग विल ट्राई टू फिल दिस रीजन फ्रॉम डिफरेंट सराउंडिंग्स. ओके, एंड दिस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज विंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडवेक्शन. सॉरी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. सॉरी को क्या बोलते हैं इसमें ओडिया में?
खेमो ख्योमा, अच्छा संस्कृत में तो क्षमा है वही। ठीक है, ख्योमा, ठीक है, ख्योमा ऐसा, ठीक है। तो एडवेक्शन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एडवेक्शन। एडवेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एडवेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। So we can say along an air column, it's convection, and across the air column, it is Advection. Moving air is called as wind. wind, that is advection. Okay. समझो ये है इक्वेटर फॉर एग्जाम्पल, ओके। सर एक क्वेश्चन है ऊपर, अगर ऊपर का प्रेशर ज़्यादा ही हाई हो गया फिर तो एयर जा भी नहीं पाएगा ऊपर, फिर कहाँ पे? मतलब नीचे का अगर ऊपर प्रेशर ज़्यादा ही हाई हो गया हाँ, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा ना? नहीं, ऊपर का प्रेशर हाई हुआ तो ज़्यादा हाई हुआ तो ज़्यादा एयर वो सक करेगा ऊपर, क्योंकि वर्टिकली एयर कैसा जाता है? नहीं, बट वो प्रेशर उसका अलो करेगा कि ऐसे एयर को ऊपर आने के लिए? हाँ, वर्टिकली एयर कैसा मूव होगा ये, लेकिन ऊपर डाइवर्जेंस हो रहा है। सो वेर एवर देर इज हाई प्रेशर देर इज डाइवर्जेंस, मतलब एयर स्प्रेड एयर विल स्प्रेड, मतलब नीचे आएगा लेकिन वो ऐसा जाके ऐसा नहीं आएगा, वो ऐसा ऊपर जाता है और वैसा आता है वहाँ पे। तो एयर विल सिंक डाउन बट नॉट एट दैट लैटिट्यूड, एट दैट पोजिशन, इट विल सिंक डाउन एट सम अनदर लोकेशन। और जहाँ पे सिंक करेगा तो क्या होगा नीचे? हाई प्रेशर, अगेन हाई प्रेशर से डाइवर्ज होगा। मैं वही अभी चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ। देखो इक्वेटर है, ओके, एट दिस इक्वेटर देर इज इंटेंस हीट, ओके। तो एट इक्वेटर देर विल बी व्हाट? At equator, just for understanding, at equator there will be intense heat, then there will be cloud formation, heat increase होगा, surface पे क्या होगा? low pressure, surface पे there will be low pressure, here there will be low pressure, okay। अभी इसको 2D तो मैं बता नहीं सकता ना ऐसा, air is rising in this way, ओके। इक्वेटर पे देयर एयर इज राइजिंग, तो नीचे क्या होगा? लो प्रेशर। एट द हायर एटमॉस्फेयर, हायर ट्रोपोस्फेयर के हायर लेवल पे क्या होगा? हाई प्रेशर, ट्रोपोपोज तक, ओके, बिकॉज दैट इज द लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर। ऑल क्लाइमेटिक फिनोमेना हैपन्स वेयर? इन ट्रोपोस्फियर, तो दैट इज अ लिमिट वेयर दिस कैन गो अबाउ, ठीक है। उसके बाद देयर विल बी डाइवर्जेंस। अभी डाइवर्जेंस क्या होगा? देखो अगेन द कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, ओके। कंपेयर टू दिस एयर कॉलम इज बिगर, क्योंकि वो एक्सपांड हुआ ना, और यहाँ पे वो एयर कॉलम छोटा होगा, तो एयर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना है, इसके लिए मैंने उसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में रखा, ओके। इतना याद रखो, एट हाई प्रेशर एयर विल डाइवर्ज। थोड़ा और डीप में जाएंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि डाइवर्जेंस क्यों होता है वहाँ पे, एयर राइज और वैसा ही नीचे क्यों नहीं आता है। क्योंकि अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड बिकॉज ऑफ दैट मूविंग देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, लेकिन वो थोड़ा बाद में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, ओके। तो एयर इज डाइवर्जिंग, अभी यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। समझो कंसिडर दिस लो प्रेशर टू बी से अराउंड 900 मिलीबार, सिंपल। तो अबाउ देयर विल बी
920 मिलीबार। ओके, इस रीजन में एयर इज मूविंग अप। ओके, यहाँ पे क्या होगा, नियर बाय रीजन से एयर विल कम। ठीक है, अभी एयर ऑन द सरफेस फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू, देखो इसके कंपेयर में ये कूल नहीं होगा, इसके कंपेयर में ये हाई प्रेशर है। हाँ ठीक है, तो 920 होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके कंपेयर में दिस पोर्शन कि पूरा एयर यहाँ पे सेटल हुआ है ना, इसके कंपेयर में ये लो प्रेशर है, दैट इज 900 रफली। क्या 910 भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको 910 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 915 समझने के लिए। तो एयर विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, देन एयर विल सिंक डाउन। ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ साइकिल सेल। ओके, इन थियरी हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर पे देर इज इनफ हीट, एयर विल राइज एट इक्वेटर। ओके, इक्वेटर पे होगा और वो जाके कहाँ पे जाएगा, पोल्स पे जाएगा, पोल से वापस एयर विल कम बैक टू इक्वेटर एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ हीट, मेरीडोनल ट्रांसफर ऑफ हीट। करेक्ट, एक सेल बन गया ना पूरा, सरप्लस रीजन से हीट कन्वेक्ट करेगा और डेफिसिट रीजन में जाके वो सबसिड करके वापस वहाँ से एडवेक्ट करके टुवर्ड्स इक्वेटर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर, क्या, मेरीडोनल ट्रांसफर ऑफ हीट। दिस इज थियोरिटिकल। In practical, this is not the case. There are, within these cells, there are multiple cells. Ferrel cell, Hadley cell and polar cell. We will do it after break. Okay, ये आपको समझ में आया? सर इसको समझ कौन सा देखो, एयर राइजिंग जमीन पे क्या होगा, इसको देखो मत, इसको सब छोड़ दो, क्या होगा, लो प्रेशर। देखो लो प्रेशर, व्हाई देयर इज अ लो प्रेशर, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन द सरफेस। तो जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे ज़मीन पे क्या होगा, लो प्रेशर। इफ देयर इज अ हाई टेम्परेचर इन बे ऑफ बंगाल तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। तो विंड्स विल ब्लो टुवर्ड्स दैट लो प्रेशर। ओके, और बिकॉज जब विंड्स ब्लो करेंगे तो दे विल गैदर मॉइस्चर एंड वेन एवर मॉइस्चर वाला विंड जब लो प्रेशर एरिया में आएगा, लो प्रेशर एरिया में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, द विंड्स विल गो अप एंड वेन एवर द मॉइस्चर वाला एयर को हम लोग ऊपर पुश करेंगे, इट विल फॉर्म व्हाट, क्लाउड, और थोड़ा ऊपर पुश करेंगे तो इट विल गिव रेनफॉल। तो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन देयर इज अ रेनफॉल। अगर यही कन्वेक्शन वाला सिचुएशन बहुत तेजी से हो रहा है उसको बोलेंगे साइक्लोन, और वहाँ पे वो रेनफॉल बहुत तेजी से होता है। ओके, सैचुरेशन क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, लेकिन द कंसेप्ट समझ में आया आपको? मतलब साइक्लोन की आई में कन्वेक्शन चलता रहता है? नहीं, आई में देयर इज सब्सिडेंस, आई के बाहर कन्वेक्शन होता है। ओके, क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, ये समझ में आया आपको? विंड्स मूवमेंट कैसा होता है, विंड मूवमेंट कैसा होता है? यस, तो पूरे अर्थ पे अगर विंड सिस्टम चाहिए आपको तो टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऑन दिस अर्थ टेम्परेचर एंड प्रेशर ही डिसाइड करता है विंड सिस्टम्स। लेकिन टेम्परेचर किसके वजह से कंट्रोल्ड होता है? दीज आर द फैक्टर्स विच कंट्रोल टेम्परेचर, और टेम्परेचर कंट्रोल्स प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल्स प्रेशर। तो विंड सिस्टम, रेनफॉल, क्लाइमेट, everything in general it is controlled by temperature and pressure.
समटाइम्स देर आर अनदर फैक्टर्स ऑल्सो, लेकिन जनरली दिस फैक्टर्स होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर होता है जो उस लोकल रीजन के वजह से होते हैं। ओके, वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन जनरली इतना फिक्स रखो माइंड में, ऑन दिस अर्थ हीट इज ट्रांसफर्ड, winds are generated only because of the more the difference between pressure, मतलब slope, in short it is a slope, high potential low potential। ओके, अभी स्लोप जितना कम होगा उतना स्पीड, उतना अमाउंट ऑफ ट्रांसफर विल बी लेस। इफ द डिफरेंस बिटवीन दिस पोटेंशियल इज मोर, तो यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, करंट विल फ्लो, देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। द मोर द पोटेंशियल डिफरेंस, द मोर द करंट विल फ्लो। ओके, तो मोर द प्रेशर डिफरेंस, the faster, the more the wind speed will be. The less potential difference, less pressure difference, less wind speed. यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर तो हाई प्रेशर यहाँ से आके मूव कर सकता है, और यहाँ पे भी हाई प्रेशर सी से, ये दोनों में लो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली यहाँ। हाँ, तो यहाँ से हाई प्रेशर भी मूव होगा और यहाँ से होगा, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है, इसी दौरान और एक सिस्टम काम करता है। बताऊंगा मैं, क्योंकि साइक्लोन के लिए देर आर 4-5 कंडीशंस, उसमें से एक भी कंडीशन वीक हुआ तो साइक्लोन वीक होगा। ठीक है, अरेबियन सी में साइक्लोन होगा, ठीक है, लेकिन टुवर्ड्स वेस्टर्न कोस्ट नहीं आएगा और टुवर्ड्स ईस्ट के तरफ जाएगा। ओके, बिकॉज साइक्लोन्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ट्रेड विंड्स। तो हमें पहला ट्रेड विंड्स क्या है वो समझना पड़ेगा। ट्रेड विंड्स क्यों है, उसके लिए हम लोगों ने ये पढ़ा। ओके, टुडे वी विल फिनिश ट्रेड विंड्स, जो भी पैटर्न है ना वो। ओके, डोंट वरी, है ना टाइम? डबल आया हो ना, टिफिन लाया हो ना? मेरे साथ खा लो। अरे नहीं, खा लो, इट विल बी ए लॉन्ग लेक्चर। ऐसा आपको कितना बजे तक चाहिए? 3 तो क्या, 3 तो अब भी बच जाएंगे। विल टेक ए ब्रेक,